अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मूंग की छिलकों वाली दाल और पालक। और यहाँ पर दाल और पालक की जो रेसिपी है ना, यकीन करें बहुत ही लाजवाब बनती है। और ये मरहुमा मेरी सास की रेसिपी है, यकीन करें मुझे बेइंतहा पसंद है ये दाल। और हमारे सब घरों में बहुत ही शौक़ से बनाई और खाई जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी दाल पालक की रेसिपी। जिसके लिए हम सबसे पहले गरम मसाला ले लेंगे और लहसुन की कुछ कलियाँ ले लेंगे, जिसमें है सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च 6 से 7 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग 3 से 4 अदद और दालचीनी का एक टुकड़ा ले लेंगे। और लहसुन की 5 से 6 कलियाँ थी जिन्हें मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। और 2 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया, क्योंकि दाल जो है ना वो घी में ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर आप ऑयल डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है, तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा डालना है क्योंकि हमने आखिर में भी भगाड़ लगाना है, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें डालने के बाद इसका तड़का तैयार करेंगे खुशबू आने तक। और यहाँ पर जो पालक है ये मैंने आधा किलो ले ली थी, जिसे धो के मैंने काट लिया इस तरह बारीक बारीक। और इस पालक को मैंने छन्नी में रख दिया ताकि तमाम पानी इसका निकल जाए। और जैसे ही हमारे तड़के के अंदर अच्छा सा कलर आ जाएगा, गोल्डन सा कलर, जलाना नहीं है आपने, तो फ़ौरन आपने इसमें मुट्ठी भर के पालक डाल दें। और मैं यहाँ पर 2 मुट्ठी डाल के मतलब कि इसको ऊपर नीचे कर लूँगी, ताकि जो हमारा तड़का है ना वो जले नहीं। और यहाँ पर ये पालक भी थोड़ी सी बुझ सी जाएगी, तो तमाम पालक फिर हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर इस तरह थोड़ा सा टॉस करने के बाद मैं तमाम पालक जो है इसके अंदर डाल दूँगी। और पालक को हमने तब तक इसके अंदर ऊपर नीचे करते रहना जब तक ये पालक नीचे नहीं बैठ जाती, यानी कि इसका जो क्रंच है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक आपने जो है ना पालक को इस तरह टॉस करते रहना है। आँच जो है आपने तेज़ रखनी है, आँच को हल्की नहीं रखनी, क्योंकि पालक ने जलना तो है नहीं, इसका अपना पानी काफ़ी होता है पालक का। और यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और मैंने ली है मूंग की दाल, तकरीबन 1 पाव मैंने मूंग की दाल ली है। मूंग की छिलकों वाली, जो हरी वाली होती है ना, वो वाली मैंने दाल ली है, हरी मूंग की छिलकों वाली। ये देख सकते हैं आप। तो मैंने अभी 10 मिनट हुए इसे भीगे हुए। और पालक भी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जा चुकी है, बुझ चुकी है, और इसका अपना पानी भी आ चुका है। और यहाँ पर ये दाल भी हमारी बेहतरीन तैयार है। 2-3 पानी के साथ आप धो लें, उसके बाद आप इसे भिगो दें 5-10 मिनट के लिए, जब तक ये तड़का हमारा तैयार होता है। ये देखें ये हो गया पालक। अब यहाँ पर ये दाल है ना, ये तमाम के तमाम हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है तकरीबन आधा किलो पालक है और 1 पाव मूंग की दाल है। दाल और पालक को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे इस तरह। और यहाँ पर पानी का मैं अंदाज़ा कर रही हूँ कि इसमें मज़ीद पानी जाएगा। तो इसमें पानी अभी जाएगा, क्योंकि दाल जो है ना वो ऊपर की तरफ है और पानी है इसके नीचे, यानी कि 1 इंच पानी जो है ना इसके ऊपर होना चाहिए। तो मैंने मज़ीद इसके अंदर पानी डाल दिया है। और आप देख सकते हैं अब दाल नीचे की तरफ है, तो आपने इस तरह कर रखना है इसे, क्योंकि बस हमने जोश देना है और फिर से हल्की आंच पे पकाना है। उससे पहले हम यहाँ पर इसके मसाले डाल दें, जिसमें हल्दी है हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, और ये है पिसी हुई हरी मिर्च मेरे पास फ्रोज़न हुई हुई, ये 1 टेबल स्पून डाल दिया है मैंने। अदरक लहसुन डाल दिया है 1 टीस्पून, और नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। टमाटर ले लेंगे बड़े साइज़ का, और एक छोटी सी प्याज ले लेंगे, इन्हें रफली कटिंग कर लेंगे इस तरह और डाल देंगे इसके अंदर, दाल के अंदर। अच्छा, हरी मिर्च जो है ना आपके पास अगर पीसी हुई ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप हरी मिर्च को काट के इसमें डाल दें, क्योंकि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हरी मिर्च का इसके अंदर। वैसे भी ऑप्शनल है, डालें तो ठीक है, नहीं डालें तो भी ठीक है, क्योंकि हमारी सास नहीं डाला करती थी, लेकिन मुझे हरी मिर्च का फ्लेवर पसंद है, तो इसलिए मैं अक्सर मेरे खानों में आपको हरी मिर्च मिलेगी, तो इसलिए मैंने डाल दी यहाँ पर पिसी हुई हरी मिर्च। और यहाँ पर जो है अब इस सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसे ढक देंगे यहाँ पर इस तरह। तो जैसे इसमें उबाल आएगा तो हल्की आंच पर रख देंगे इसे पकने के लिए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह खूब अच्छे से ये पक रही है, और कम से कम इसे 17-18 मिनट हो चुके हैं दाल को पकते हुए। और मूंग की दाल है तो फ़ौरन ही पक जाती है, पालक को भी ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ, दाल बिल्कुल गल चुकी है, बेहतरीन हो चुकी है। तो बस अब इसमें हल्का सा मैं घोटा लगाऊंगी इस तरह, और इसको अच्छा सा मैश कर लेंगे। अपने दाल को पूरा मैश नहीं करना है, कुछ कुछ दाल आपकी खड़ी भी रहे और कुछ कुछ मैश हो जाए, तो ही फिर इस तरह ये अच्छी लगती है। सारी एकदम मैश कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें दाल भी और पालक दोनों हल्के हल्के से घुट जाएंगे। तो ये बेहतरीन, ये देखें इस तरह होना चाहिए कि सारी एकदम नहीं घुटी है, बस हल्का सा हमने इसे घोटा है,
ताकि दाल ज़्यादा साबुत नज़र ना आए। तो यहाँ पर इसे हम ढक देते हैं और अच्छा खासा हरा धनिया मैं काट लेती हूँ। अच्छा खासा से मतलब आधी कटी आपने काटनी है हरा धनिया, और वो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि हरे धनिया का फ्लेवर इस दाल के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। और यकीन करें, इस दाल के पकते पकते जो खुशबू घर में महक रही होती है ना, बहुत ही लाजवाब लगती है। और मुझे तो इतनी पसंद है ये दाल और पालक के मैं पकने के बाद जो है ना एक कटोरी भर के लाजमी चम्मच के साथ में खाती हूँ। खाना बाद में खाती हूँ, पहले ये दाल की कटोरी लाजमी मैं लेती हूँ इस तरह। और ये देखें, बस हरा धनिया को मिक्स करें। अब बनाएंगे इसके मज़ेदार सा तड़का जो बहुत ही लाजवाब है, और इससे इसका फ्लेवर जायका और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ घी ले लिया, यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप से भी कम मैंने घी लिया है। और साबुत लाल मिर्चें 7 से 8 अदद ले ली हैं। लहसुन की कुछ कलियाँ हैं जिन्हें बारीक चॉप कर लिया। थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून के बराबर ये हमने डाल दिया है तड़के में। तो यहाँ पर इन्हें गोल्डन होने तक पका लेंगे तड़के को, लहसुन को। जैसे ही लहसुन हमारा गोल्डन हो जाएगा और जो लाल मिर्च है इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा, तो बस ये तड़का हमारा तैयार हो जाएगा। लहसुन को आपने ज़्यादा जलाना नहीं है, क्योंकि लहसुन का जो जायका है ना वो इसके गोल्डन होने पर है, ना कि इसको जलाना पर। तो ये है हमारी बेहतरीन सी रेसिपी, और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसके साथ आप बॉयल राइस का यकीन करें बहुत ही लाजवाब लगती है। ये देखें, अब लगाते हैं इसे मज़ेदार सा तड़का, और इसकी आवाज़ को आप इंजॉय करें। तो ये है ना मज़ेदार सा तड़का दाल के अंदर, लेकिन बहुत ही लाजवाब लगती है। और फ़ौरन ढक दें ताकि तड़के की खुशबू जो है ना अच्छे से बस जाए। और अब मज़ीद इसको फ्लेवर देने के लिए इसमें हम गरम मसाले का छिड़काव कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ इस तरह छिड़क दीजिए गरम मसाला पिसा हुआ। तो ये मज़ेदार से हमारी दाल हो चुकी है तैयार। और ज़ीरा राइस के साथ आप इसे सर्व करें, या बॉयल राइस के साथ, या फिर आप रोटी पराठे के साथ। यकीन करें बहुत ही लाजवाब है, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।